नेक्स्ट टॉपिक की जानिब आना चाहूँगी। श्रीलंका के साथ हमारी जो सीरीज़ हुई उसका नतीजा 1-1 से सामने आया। आखिरी जो मैच था 12 ओवर्स का वो हम हारे। सलमान अली आगा ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, स्पेशली लास्ट मैच को देखते हुए। इस श्रीलंकन सीरीज़ के हवाले से अगर हम बात करें, क्या लगता है हम सिर्फ वहाँ की पिचेस को टेस्ट करना चाह रहे थे या अपना कॉम्बिनेशन आजमाना चाह रहे थे? वो एफर्ट्स नज़र आई आपको इस मैच में? देखिए, वेदर की वजह से ये सीरीज़ बिल्कुल बेरंग रही और श्रीलंका में हम हमेशा ही बात करते हैं, यही मसला रहता है, बारिशें बहुत होती है और मैचेस मुतासर होते हैं। इस सीरीज़ की अगर आप बात करें तो मुझे एक चीज़ पे बड़ी तशवीश हुई, वो थी फील्डिंग। कैचेस हमने काफ़ी ड्रॉप किए, विकेट कीपिंग में भी वैसे भी नज़र आ रहा था कि फील्डिंग अप टू द मार्क नहीं है। एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट इवेंट आने वाला है वर्ल्ड कप, उससे पहले इंतहाई इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है आपकी ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़। वहाँ पे इस तरह की अगर आप फील्डिंग करेंगे तो कैसे जीतेंगे। लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ नज़र आई वो सलमान अली आगा जिस तरह से खेले तीसरे मैच में, बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की, 45 रन्स। और अमूमन उनको यही कहा जाता है कि हार्ड हिटिंग नहीं कर सकते, T20 के प्लेयर नहीं हैं, लेकिन उस दिन उनकी बैटिंग देख के लग रहा था कि यार ये बंदा खुद को चेंज कर रहा है, एटलीस्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से कुछ उन्होंने T20 के मखसूस शॉट्स भी खेले जो बिल्कुल चेंज होते हैं और कोशिश की उन्होंने बहुत, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। लेकिन साथ में बॉलर्स ने भी काफ़ी उस दिन मायूस किया था। 12 ओवर में 160 प्लस रन आप बनवा रहे हो, यार क्या हो रहा है, ऐसी कौन सी क्रिकेट आप खेल रहे हो। तो अभी चूँकि थोड़ा सा मार्जिन देते हैं कि चलें, शाहीन भी नहीं है, बाबर भी नहीं है, शायद नसीब वर्ल्ड कप स्क्वाड में वो भी नहीं है, हारिस भी नहीं है, चलो अब कहते हैं कि एक ऐसे हम लोग एक ऐसे सीरीज़ खेलने के लिए चले गए थे, चलो तो ठीक है मान लेते हैं। लेकिन यही टीम अगर वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रही होती तो मैं तैयारियों पर काफ़ी सवाल उठाता। अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें इसमें जैसे मैंने बताई नज़र आ रही हैं, लेकिन इम्कान यही है कि जब हमारे ये सारे स्टार प्लेयर्स आ जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ सीरीज़ होगी तो उसमें हमारी टीम ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी। फिर जब दोबारा श्रीलंका जाएगी तो वहाँ पर परफॉर्मेंस बिल्कुल अलग नज़र आएगी। सही। जाहिद साहब, आप क्या कहेंगे? यकीनन ये सीरीज़ हमारे लिए वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले से बड़ी अहम थी, क्योंकि एक बार उन पिचेस पे प्रैक्टिस भी हो गई। लेकिन आपको लगता है कि जो हमारा वर्ल्ड कप स्क्वाड होगा उसमें बैटिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए, सिलेक्शन किस किस तरह से होनी चाहिए और मज़ीद कितना इंतज़ार करना पड़ेगा स्क्वाड के लिए? देखें, जहाँ तक पाकिस्तान की सीरीज़ का तल्लक है, 3 मैच से ज़ाहिर है दम्बोला में थे तीनों मैच, और इस सीज़न में अगर देखा जाए तो दम्बोला में इतनी बारिशें होती नहीं हैं जितनी हुई हैं। और कम कम चलें, दूसरा मैच हो गया जो 12 ओवर्स का था, उसमें क्योंकि अब मैच तो पाकिस्तान हारा, क्लोज़ हारा, सिर्फ 14 रन से पाकिस्तान हारा। लेकिन सलमान आगा की कप्तानी पे थोड़ा सा इतराज़ भी किया जा रहा है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर जो है, मैं काफ़ी को सुन रहा था तो उनका अपना एक ख्याल था, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान मैच हार गया, कि क्योंकि जितने ओवर्स कम होते हैं उसमें पहले टीम बैटिंग करने वाली अमूमन ज़रा फ़ायदे में रहती है, उनमें प्रेशर नहीं होता, जिसका सबूत दिया श्रीलंकन क्रिकेटर्स ने। और उन विकेटें गिरने के बावजूद भी उन्होंने एक बड़ा स्कोर बना दिया। फिर ये हैरत अंगेज़ थे कि दोनों मैचेस अगर देखा जाए, दोनों में साइम अयूब को बॉलिंग नहीं दी गई। हालांकि साइम अयूब अगर रैंकिंग भी देख लें तो वो ऑलराउंडर्स में नंबर 1 तक पहुंच गया, वो मोहम्मद नबी वगैरह की जगह, राशिद खान वगैरह की जगह। तो सलमान आगा और इस खुद भी बॉलिंग नहीं की आगा साहब ने, और साइम अयूब को भी बॉलिंग नहीं दी। स्कोर बहुत ज़्यादा बन गया था। जहाँ तक उस रेफरेंस से अब आप वर्ल्ड कप की बात कर रही हैं, तो तकरीबन जो है 14-15 खिलाड़ी तो हर कहना चाहिए जो माहिर है, जो हर सूझबूझ रखता है, उसने 13-14 तो बनाए हुए हैं। ज़्यादातर हमारी इतलात हैं, सिलेक्शन कमेटी गौर करेगी ख्वाजा नाफे पे, उनको लेना है या नहीं लेना, और फिर उस्मान तारक पे। हमें तो ऐसा लगता है कि उस्मान तारक आ जाएंगे, क्योंकि उस्मान तारक को यहाँ चांस भी नहीं दिया गया। उस पर इंडियन मीडिया हाथ धोकर पीछे भी पड़ा हुआ है और वो ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। ख्वाजा नाफे को इनके साथ अब्दुल समाद थे, आपको याद होगा, अब्दुल समाद को ट्राई सीरीज़ पाकिस्तान में ही उसमें भी लिया गया था। वो बदकिस्मत रहे, अनफिट हो गए, कोई मैच ना खेल सके। अब उनको लेकर गए, उनको किसी मैच में भी चांस नहीं दिया गया। और लगता तो ये है कि अब ख्वाजा नाफे में ही टाई पड़ेगी कि उनको लेते हैं उस्मान खान की जगह कि नहीं। एक मैच उनको मिला और उन्होंने कीपिंग अच्छी कर गए, क्योंकि वो डोमेस्टिक में भी करते हैं,
लेकिन ख्वाजा नाफे और उस्मान खान दोनों पार्ट टाइम हैं PSL में, क्योंकि अगर सरफराज नहीं करते थे कीपिंग ख्वाजा नाफे से करवा लेते थे, मोहम्मद रजवान मुल्तान सुल्तान की तरफ से नहीं करते थे तो उस्मान खान को चांस दे देते थे। लगता है ऐसा है बहरहाल के शायद ख्वाजा नाफे को रिज़र्व खिलाड़ियों में शामिल किया जाए, लेकिन PCB को अब टीम अनाउंस कर देनी चाहिए क्योंकि टाइम कम है। ऑस्ट्रेलिया की टीम आ जाएगी और जाहिर है जो टीम अनाउंस होगी वही टीम जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी सीरीज़ खेलेगी और फिर वर्ल्ड कप भी हो सकता है ऑस्ट्रेलिया खिलाफ सीरीज़ तक जो है शाहीन अफरीदी मुकम्मल तौर पर फिट ना हो और उनकी फिटनेस मज़ीद थोड़ा सा टाइम लेगी, लेकिन इतलात हैं कि मेगा इवेंट तक जो है वर्ल्ड कप तक वो मुकम्मल फिट हो जाएंगे। सही यूसुफ, वर्ल्ड कप तक फिट हो जाते हैं, आपको लगता है कि उससे उनकी परफॉर्मेंस में, हम शाहीन के परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क देख सकते हैं या वो पहले की तरह ही परफॉर्म करेंगे? और ख्वाजा नाफे को अगर कि जैसे कि जायद साहब ने बात की, उनको एक ही मैच मिला, उसके बाद उनको जज करना, उनके साथ ज़्यादती, कितनी बड़ी ज़्यादती होगी? और फिर आपको क्या लगता है जो हमारे सिलेक्टर्स हैं वो किन पोजीशंस को लेके कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं जो अभी तक चीज़ें डिले में हैं? देखें हिफ्ज़ा, पहले तो शहनशाह अफरीदी के हवाले से अच्छी खबर है कि वो मुकम्मल फ़िट हो गए। उन्होंने बैटिंग भी शुरू कर दी है NCA में और जो रिहैब है उस पर 100% उन्होंने इत्मीनान का इज़हार किया कि जिस तरह चीज़ों को लेके जा रहे हैं शहनशाह अफरीदी ये वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ भी खेलने के काबिल हो जाएंगे। तो जहाँ तक बात आपने कि ख्वाजा नाफे की, मेरे ख्याल में ख्वाजा नाफे बहुत ही बासलाहियत क्रिकेटर हैं, नौजवान हैं, उनमें टैलेंट है और वो किसी भी मैच में इतनी तौर पर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उन्होंने अपना सबूत भी दिया बैटिंग के दौरान, लेकिन कीपिंग में हमने देखा कि थोड़े से वीक नज़र आए हैं। तो इससे यकीनी तौर पर एक तो बात है तय है कि उनको सिर्फ चेक करना था कि उनमें कितनी एबिलिटी है, किस तरह वो प्रेशर में अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जो सिलेक्शन कमेटी के पास बेहतर ऑप्शन तो उस्मान खान ही है और उसके साथ साथ साहबजादा फरहान की सूरत में 2 कीपर पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। ख्वाजा नाफे को उन्होंने चेक ज़रूर किया, लेकिन अभी तक मेरे ख्याल जो मेरी ज़राए कहते हैं वो ये है कि ये रिज़र्व में ज़रूर होंगे, 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। पाकिस्तान टीम का जो मसला अभी तक सामने आया वो है डेथ ओवर्स में कंट्रोल करना बॉलर्स के लिए। फास्ट बॉलर जिस तरह उनसे तवक्कुआत हैं वो उस वक्त तक परफॉर्म नहीं कर पाए, खुसूसन आखिरी मैच में जिस तरह मोहम्मद वसीम जूनियर की भी पिटाई हुई, राना फ़हीम अशरफ से भी अच्छे रन ज़्यादा हो गए उनकी बॉलिंग पे। तो पाकिस्तान का अगर स्पिन डिपार्टमेंट देखा जाए वो तो उसमें हम कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक बैलेंस दिखाई दे रहा है। इब्रार अहमद हैं, शादाब खान हैं, मोहम्मद नवाज़ हैं, उसके साथ उस्मान तारिक होंगे, साहिब अयूबी बॉलिंग करते हैं, सलमान अली आगा की सूरत में भी हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है। फास्ट बॉलर में यकीनी तौर पर सलमान मिर्ज़ा वो तो स्क्वाड का हिस्सा होंगे, शहनशाह अफरीदी भी होंगे, हारिस रऊफ भी होंगे, लेकिन ये जो खिलाड़ी हैं जिसमें राना फ़हीम अशरफ भी उनकी मामलत के लिए वहाँ पर मौजूद होंगे। मसला वही है कि डेथ ओवर में किस तरह बॉलिंग करनी, इस पर थोड़ा इनको काम करना पड़ेगा। और जिस तरह यकीनी तौर पर जो कोच हैं, हेड कोच माइक हैसन, उन्होंने गलतियां नोट भी की होंगी, कुछ फील्डिंग में भी हमारे इश्यूज़ हैं, इन पर भी अभी काम करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में ये जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे मैच होंगे लाहौर में, ये हमारा तयन करेंगे कि हमारी किस कदर तैयारी है, और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बड़ी टीम इसके अलावा अच्छी परफॉर्मेंस देना होम ग्राउंड पर पाकिस्तान को इसका एडवांटेज हो सकता है वर्ल्ड कप से पहले।